फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा कि फिल मिलर ने एक कार को हिट कर दिया है। फिर वो उसे देखने जाता है तो वो देखता है कि कार में से एक सुंदर लड़की निकलती है जो अपना नाम मेलिसा बताती है और दौड़ते हुए जाकर देखती है कि किसी को चोट तो नहीं लगा। यहाँ फिल मिलर शॉक हो जाता है। उसे इस बात की काफी अफसोस होती है कि उसने करॉल से शादी क्यों की और वो अब इसे डाइवोर्स देना चाहता है ताकि वो मेलिसा के साथ रह सके। और फिर हमें पता लगता है कि वो भी अलाइव इंडक्शन का बोर्ड देखकर यहाँ पर 2 हफ्ते पहले ही आई थी पर बोर्ड पर एड्रेस न होने की वजह से वो इतने दिन से इधर उधर भटक रही थी। ये सुन फिल मिलर को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बोर्ड पर एड्रेस क्यों नहीं लिखा था। फिर घर पहुंचने के बाद फिल मिलर मेलिसा के साथ फ्लर्टिंग करता है। वो उसे इम्प्रेस करने का पूरा कोशिश करता है पर करॉल ऐसा होने नहीं देती और वो फिल मिलर के सभी गंदे हैबिट के बारे में बताती है जो वो करॉल के आने से पहले किया करता था, जैसे कि पूरे घर में कचरा फैला कर रखना, स्विमिंग पूल में शराब डालकर उसमें नहाना और वही पीना, स्विमिंग पूल को टॉयलेट की तरह यूज करना। फिर फिल मिलर उसे अपने घर पर रहने के लिए इन्वाइट करता है पर करॉल उसे आगे वाले घर में रहने के लिए सजेस्ट करती है जिस पर वो भी राजी हो जाती है। और फिर करॉल और मेलिसा गले मिलती है तो फिल मिलर भी पीछे से आकर गले लग जाता है। उसकी ये हरकत मेलिसा को पसंद नहीं आती। फिर नेक्स्ट सीन में करॉल और मेलिसा रसोई में होती है और तभी वहाँ पर फिल मिलर प्रॉपर हेयर एंड बियर कटिंग के साथ आता है। उसका ये न्यू लुक मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए था पर वो उसकी तारीफ में कुछ नहीं कहती पर करॉल उसकी तारीफ करती है। फिर रात में वो सभी साथ में डिनर करते हैं और पूरे वक्त फिल मिलर मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो जो भी अपना फेवरेट चीज बता रही थी फिल मिलर भी वही अपना फेवरेट बताता है पर डिनर के खत्म होने से पहले ही उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसका मजाक बनता है। फिर मिडनाइट में मेलिसा फिल मिलर के रूम में आती है और उसे साथ नहाने के लिए कहती है। वो बहुत खुश होकर उसके पीछे जाता है पर करॉल को इंतजार करते हुए पाता है और तभी वो चिल्लाते हुए सपने से जागता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलिसा फिल मिलर के घर आती है और उसे वर्कआउट करते हुए देखती है लेकिन यहाँ वो मेलिसा को दिखाने का कोशिश करता है कि वो बहुत मेहनत करता है पर मेलिसा उसकी एक्टिंग समझ जाती है। यहाँ मेलिसा वो कार के बारे में पूछने आई है जो उसके घर के बाहर लगा हुआ था और तभी हमें पता लगता है कि वो कार फिल मिलर ने मेलिसा को दी थी क्योंकि फिल मिलर ने मेलिसा के कार को ठोक दिया था। ये देखकर करॉल को बहुत बुरा लगता है कि फिल मिलर किसी और के लिए ये सब कर रहा है जबकि वो अभी तक उस गेट को ठीक नहीं किया जो वो खुद तोड़ा है। फिर उसी दिन बाद में वो उस गेट को ठीक करने का कोशिश करता है पर वो अच्छी तरह से ठीक करने में नाकामयाब रहता है और साबित करता है कि वो इन कामों में बेकार है। और तभी मेलिसा करॉल और फिल मिलर को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है पर फिल मिलर झूठ बोलते हुए कहता है कि करॉल बीमार है और वो अकेले ही चला जाता है। और फिर मेलिसा जब नशे में होती है तो वो बोलती है कि अगर वो शादीशुदा नहीं होता तो वो उसके साथ रहने के लिए तैयार थी पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सुन वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये बात तो वो न जाने कब से सुनना चाहता था। वो तुरंत करॉल के पास ब्रेकअप करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो उसका मैरिज फोटो बना रही है और दरवाजे को ठीक करने के लिए वो उसे थैंक्स भी बोलती है चाहे वो कितना भी बुरा ठीक क्यों नहीं किया हो। इसके बाद फिर मिलर उससे अभी ब्रेकअप नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक कार आकर लाइव इंडक्शन बोर्ड के पास रुकता है और एक आदमी कार से बाहर आता है और यहाँ कंफर्म होता है कि इन तीनों को छोड़ और भी कोई जिंदा है और वो इंसान को ढूंढते हुए डक्सन की ओर बढ़ने लगता है। और इधर घर पर सब मिलकर बातें कर रहे थे और ड्रिंक भी पी रहे थे। यहाँ करॉल मेलिसा को उनके शादी के बारे में सब कुछ बताती है जो फिल मिलर को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेलिसा को ऐसा लगे कि वो करॉल से प्यार करता है। जब उसे अकेले उससे बात करने का मौका मिलता है तो वो रात वाले टॉपिक को लाता है। यहाँ मेलिसा शर्मिंदा है कि वो फिजिकल होने की बात की थी। फिर फिल मिलर बोलता है कि उसको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो क्लियर करते हुए बोलती है कि वो उसके जैसे शादीशुदा इंसान के साथ कभी भी रिलेशन में नहीं आएगी। ये सुन फिल मिलर काफी उदास हो जाता है क्योंकि नाम मात्र के शादी के कारण उसने मेलिसा के साथ होने का मौका गवा दिया। नेक्स्ट डे वो एक प्लान के बारे में सोचता है और अपने बॉस फ्रेंड के साथ डिस्कस करता है कि अगर वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहता है तो उसके बच्चों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर अर्थ को रिपोपुलेट करना होगा लेकिन अगर वो 2 अलग लड़कियों के साथ रहेगा तो पॉसिबल होगा कि भाई बहन को रिपोपुलेट नहीं करना होगा। अब फिल मिलर को ये सब करॉल और मेलिसा को बताना है। वो मेलिसा के घर जाता है और पूछता है कि क्या वो अर्थ और इंसान का भला चाहती है तो मेलिसा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो फिल मिलर इसे एक साइन मानता है कि अर्थ के फायदे के लिए वो उसके साथ रिलेशन में आ जाएगी। फिर वो करॉल के पास जाता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। फिर करॉल बोलती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि काफी संभावना है कि उनके बच्चों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर अर्थ को रिपोपुलेट करना होगा। अब करॉल को ये बात सुनकर ही नफरत होती है और उसे बहुत बुरा फील होता है। तभी फिल मिलर उसे मेलिसा के साथ रिलेशन में आने वाला बात बताता है लेकिन करॉल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। पर फिल मिलर उसे ये बात पर सोचने के लिए बोलता है। वो यहाँ दिखाता है कि उसे भी किसी और के साथ रहना पसंद नहीं है पर वो अर्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर जब करॉल को ये बात फिल मिलर से पता चलती है कि मेलिसा बोली है यदि वो शादीशुदा नहीं होता तो वो उसके साथ
रिलेशन में आ जाती। ये सुन कैरोल को गुस्सा आता है और वो फिल मिलर को घर से बाहर निकाल देती है। फिर मेलिसा फिल मिलर के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने कैरोल को क्या बोला है, और वो भी उसे भला बुरा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब फिल मिलर को कुछ ऐसा सोचना होगा ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों लड़की उसे घर में आने के लिए बोलती है। वो सोचता है कि वो उन दोनों से माफी मांग लेगा, पर वो शौक हो जाता है क्योंकि कैरोल उसे मेलिसा के साथ रहने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ फिल मिलर को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन तभी मेलिसा उसके साथ रिलेशन में आने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन होता है जो उसे मानना पड़ेगा। वो मेलिसा के साथ रिलेशन में एक मंथ में सिर्फ 3 बार आ सकता है और उसके प्रेग्नेंट होने के साथ ही ये सिलसिला रुक जाएगा। यहाँ फिल मिलर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने काफी दुखी के साथ ये सब माना हो, और वहाँ से हटने के बाद अपना खुशी रोक नहीं पाता और एक्साइटमेंट में चिल्लाता है। नेक्स्ट डे वो दिन होता है जहाँ फिल मिलर और मेलिसा एक साथ होंगे, और यहाँ फिल मिलर अच्छे कपड़े पहन कर जा रहा होता है। तभी कैरोल उसे मूंगफली देती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाना। फिर कुछ टाइम बाद फिल मिलर मेलिसा को डेट पर ले जाता है और वो उसे खास बनाना चाहता है, लेकिन मेलिसा जल्द से जल्द काम खत्म करके उसे कैरोल के पास भेजना चाहती है। यहाँ फिल मिलर ने मेलिसा के लिए फायरवर्क्स भी अरेंज किया हुआ है जो मीलों दूर से देखा जा सकता है। तभी वो कार वाला आदमी उसे देखता है और उसी डायरेक्शन में कार को ड्राइव करने लगता है। और वहाँ जब फिल मिलर और मेलिसा किस करने ही वाले होते हैं कि उन्हें एक कार नजर आता है। फिल मिलर को लगता है कि कैरोल है, पर जब वो आदमी उस कार से बाहर निकलता है तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ वो आदमी अपना नाम टॉड बताता है और वो भी यहाँ वही बोर्ड देखकर आया है। टॉड को देखकर फिल मिलर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अब फिल मिलर टॉड को देखकर कहता है कि हम अभी बिजी हैं, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब चूंकि यहाँ एक और आदमी जिंदा है तो मेलिसा को फिल मिलर के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फिल मिलर घर आता है और वो काफी गुस्सा होता है। वो कैरोल को सब कुछ बताता है और अब यहाँ कैरोल बहुत खुश होती है क्योंकि उसके हस्बैंड को अब मेलिसा के साथ रिलेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ फिल मिलर कैरोल को बताता है कि टॉड का बॉडी बहुत बेकार है, मेलिसा को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। फिर वो सभी बाहर आकर एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने अपने बारे में बताते हैं। यहाँ बात के दरमियान टॉड बताता है कि उसका फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन है, जो कि मेलिसा की भी फेवरेट मूवी थी। अब इनके बातचीत में घुसने के लिए फिल्म में टॉम हैंक्सन की अच्छी एक्टिंग के बारे में बताता है, जबकि वो उस मूवी में है ही नहीं। यहाँ सभी टॉड की ओर आकर्षित हो रहे थे, तभी फिल्म में टॉड के मोटापे के बारे में मजाक उड़ाता है, लेकिन टॉड को बुरा नहीं लगता। वो बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसने ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया था। उसे हमेशा से मोटा बोलकर ताना मारा गया है, पर अब उसे बुरा नहीं लगता। फिर कुछ टाइम बाद मेलिसा और टॉड रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ कैरोल कहती है कि वो उन दोनों को मिलाना चाहती है, लेकिन ये बात फिल मिलर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे मेलिसा सभी के साथ सिटी घूमने का प्लान करती है, पर कैरोल इसके लिए मना कर देती है ताकि मेलिसा और टॉड को अकेले में टाइम मिल सके। वो उनको अपने घर में बुलाती है और उल्टी करने की नाटक करती है, और फिल मिलर को घर पर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वो घर पर अकेली है और उसका तबीयत भी खराब है। और इसी तरह मेलिसा और टॉड को एक दिन साथ में बिताने के लिए मिल जाता है और वो पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं और फिल मिलर उन पर पूरे दिन नजर रखता है। फिर वो घर आता है जहाँ कैरोल उसे बताती है कि मेलिसा और टॉड की डेट बहुत अच्छी रही, वो लोग फिर से एक डेट पर जा रहे हैं। यहाँ फिल मिलर कैरोल से बोलता है कि वो उन दोनों को मिलाना रोक दे, लेकिन इस बार मेलिसा ने टॉड को डेट के लिए बोली थी। यहाँ फिल मिलर सोचता है कि मैं उन दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा, इसलिए वो उनकी डेट को डबल डेट में चेंज कर देता है। और अब वो चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं जहाँ फिल मिलर अपना टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी उतारने के लिए बोलता है ताकि जब वो ऐसा करेगा तो वो शर्मिंदा होगा, लेकिन टॉड बिना किसी झिझक के टी शर्ट उतार देता है। तभी अचानक मेलिसा उसके बॉडी पर बात करती है। यहाँ फिल मिलर बहुत खुश हो जाता है कि उसे टॉड की बॉडी पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं था, वो उसके पेट पर एक निशान देख रही थी। यहाँ टॉड बताता है कि जब वो छोटा था तो अपनी एक किडनी अपने भाई को डोनेट कर दिया था। यहाँ कैरोल और मेलिसा उसके लिए बहुत बुरा फील करती है और वो लोग उसकी बात सुनने लगती है। यहाँ फिल्म में उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग टॉड की बात में इंटरेस्टेड थे। यहाँ टॉड बताता है कि मेरी किडनी डोनेट करने के बाद भी वो बच नहीं सका। फिर ये सब बात करके टॉड उदास हो जाता है, तो सभी से माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद कैरोल और फिल मिलर उसकी तलाश में जाते हैं और टॉड और मेलिसा को किस करते हुए देखते हैं। यहाँ कैरोल को लगता है कि फिल मिलर को किडनी वाली बात पहले से ही मालूम थी, इसलिए वो टी शर्ट उतारने को कहा ताकि मेलिसा उसके करीब आ सके। यहाँ फिल मिलर उसकी तारीफ को एक्सेप्ट करता है, पर वो अंदर से जेलसी फील कर रहा था। फिर रात के वक्त फिल मिलर मेलिसा के पास जाता है और बोलता है कि मोटे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना, मोटे लोग बहुत बुरे होते हैं। ये सुन मेलिसा उसे गाली देती है और उसके सामने ही दरवाजा बंद कर लेती है। फिर फिल मिलर उससे माफी मांगता है और वो दरवाजा ओपन कर देती है। फिर वो दोनों फिल मिलर के बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।